ओम शांति। स्वागत है सभी का। भृकुटी की कुटिया में एकाग्र हो जाते हैं। चमकता प्रकाश। मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। बाबा का हाथ सिर पर अनुभव करते हैं। और बाबा की वरदानी छत्र छाया के अंदर हम शुरू करते हैं अव्यक्त संदेश किताब, पेज नंबर 23। 18 जनवरी के संदेश पढ़ रहे हैं हम। 8th संदेश। कल 7th संदेश पूरा हुआ था। 8th संदेश। संगठन ही सेफ्टी का साधन है। आज जब वतन में गई तो नजर भी नहीं आ रहा था। दूर से कोई जैसे आवाज आ रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे कोई खास कार्य हो रहा हो। मैं पहले तो कुछ रुकी, लेकिन फिर आगे चलकर क्या देखा। शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, मम्मा और विश्व किशोर चारों ही आपस में बातचीत कर रहे थे और बहुत प्लान उनके आगे रखे थे, जिसमें कुछ निशान आदि दिखाई दे रहे थे, लेकिन समझ में नहीं आया। वतन में एक संदेशी जाती है, देखती है चार, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, मम्मा और विश्व किशोर भाऊ चारों आपस में बात कर रहे थे। शिव बाबा को अलग देख रही है, चार लोग देख रहे हैं, चार। और जो देख रहे हैं कुछ बड़ा काम चल रहा है। प्लान्स रखे थे उनके आगे। प्लान्स होते हैं ना, जैसे मैप्स टाइप होते हैं, उनमें कुछ निशान लगे हुए थे। वो समझ नहीं पाई क्या है। मम्मा सभी बच्चों का हालचाल पूछ रही थी। मैंने कहा, मम्मा आपने बाबा को भी बुला लिया। मम्मा बोली, मम्मा भी नहीं चाहती कि बच्चों से माता पिता का साकारी साथ छूटे, लेकिन ड्रामा। फिर मैंने बाबा से पूछा, बाबा ये प्लान्स आदि क्या है। बाबा बोले, बच्ची, जैसे मार्शल के पास सारे नक्शे रहते हैं, मिलिट्री का मार्शल होता है ना, उनके पास मैप्स रहते हैं। तो कि कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है, आगे क्या होना है, वैसे यह भी स्थापना के कार्य की ही बातचीत चल रही थी। जैसे मार्शल्स के पास मैप्स वगैरह रखे रहते हैं, ऐसे ही आपस में स्थापना के कार्य की बात चल रही थी इन सबको लेकर, जो फिर सुनाएंगे। इसके बाद एक दृश्य दिखाया। ये सीन था वतन का। वतन माने सूक्ष्म वतन का। दादी क्या देख रही है, गुलजार दादी। शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, मम्मा और विश्व किशोर कुछ प्लान्स रखे थे, उस पर डिस्कशन चल रहा था। और जैसे मम्मा ने कहा कि नहीं, फिर बाबा बोले, पहले मम्मा बोली फिर बाबा बोले कि जैसे मार्शल्स के पास ये सब रखा रहता है, उस पर डिस्कशन कर रहे थे। तो बाबा ने कहा, ये क्या है इस पर बाद में बताएंगे। 3 संगठन, ये दृश्य दिखाया। पहला संगठन, लाल लाल चींटियां थी जो आपस में, ये बड़ा सुंदर लगता है और आप विजुअलाइज कर सकते हो। लाल लाल चींटियां थी जो आपस में गेंद की मौफिक इकट्ठी हो जा रही थी। लाल लाल गेंद जैसी, मतलब एक के ऊपर एक नहीं, ऐसे चढ़ती चली जा रही हूँ, ऐसे लग रहा था गेंद है।
दृश्य ऐसा था जो बाबा ने शुरू शुरू में देखा था। दूसरा संगठन, मूल वतन में आत्माएं क्षमा रूप में थी। मूल वतन में आत्माएं क्षमा रूप में थी। और तीसरा संगठन हम ब्राह्मणों का था। सारे ब्राह्मण जैसे आबू में रहते हैं, मिलते हैं डायमंड हॉल में, जो सभी सर्कल रूप में बैठे थे। तो क्षमा रूप किसको कहते, क्षमा जिसको जलाते हैं वो? ज्योति ज्योति क्षमा, क्या क्या कहते हैं, कैंडल की लाइट जो होती है ना, क्षमा। अच्छा अच्छा। ऊपर जो ज्योति बत्ती पे अच्छा। लगती है वो वाली, उसको क्षमा ठीक। बोलते हैं। जो सभी सर्कल रूप में बैठे थे और बीच में बाप दादा थे। तीसरा संगठन ब्राह्मणों का था, जो सभी सर्कल रूप में गोल बैठे थे और बीच में बाबा थे, बाप दादा यानी ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा। वह ऐसे लग रहा था जैसे फूल के बीच में बूर होता है और चारों ओर पत्ते होते हैं। इसका रहस्य बाबा ने बताया। ये तीन संगठन बाबा ने दिखाए। पहला, लाल लाल चींटियां जो थी ऐसे चढ़ रही थी जैसे गेंद होती है। दूसरा, मूल वतन में आत्माएं क्षमा रूप में थी। तीसरा, ब्राह्मणों का संगठन का सर्कल था, बीच में बाप दादा थे। इसका रहस्य बाबा ने बताया कि बच्ची जब प्रत्यक्षता हुई तो भी संगठन में देखा ये चींटियां। अंत में भी आत्माओं का संगठन रूप में रहना है, क्षमा। और अब मध्य में भी संगठन है। संगठन की शक्ति है तो कोई भी हिला नहीं सकता। संगठन की शक्ति है तो कोई भी हिला नहीं सकता। देखो, बाप दादा ने कहां कहां से चुन चुन कर संगठन बनाया है। बच्चे भी जब संगठन में चलेंगे तो माया का वार नहीं होगा। जैसे गुलाब का फूल व कोई भी फूल होता है तो उनको योग्य स्थान पर रखेंगे, और अकेला पत्ता होगा तो हाथ से जल्दी मसल देंगे। जैसे कोई फूल है, संगठन में होता है ना, बुके होता है तो अच्छे से लगा देते हैं, और अकेला फूल पड़ा होता है तो सभी मसल मसला कर फेंक देते हैं, कुछ भी कर देंगे। बाबा का इसमें संदेश क्या है कि बच्चे संगठन में रहो। बच्चों का भी संगठन रूपी गुलदस्ता होगा तो विजय प्राप्त करते रहेंगे, कोई वार नहीं कर सकेगा। और वास्तव में ये बिल्कुल सही बात है। आप संगठन में रहो, संगठन का ना एक बल होता है। आप देखो, जब संगठन में है तो एक दो का अनुभव सुनकर उमंग आता है ना। हम भी करें, हम ये सुने, हम वो करें, हम पुरुषार्थ करें, हम लिखें। चलो एफर्मेशन से लिख रहे हैं, एक दो को देखकर कितना उमंग आता है, हम भी करें, हम भी लिखें। और आप अगर अकेले होगे तो क्या क्या कर पाओगे। तो संगठन का बल काम करता है। कोई कहते हैं ना हम अकेले हैं, कर लेंगे, बाबा तो सब दे रहा है, मगर बल नहीं प्राप्त होता है। तो ऐसे कहते बाबा ने कहा कि सभी बच्चों को कहना कि संगठन ही सेफ्टी का साधन है। ये बाबा का संदेश, 8th संदेश है। और बाबा इसमें कहना भी यही चाह रहे हैं। पूरी कहानी बाबा ने दृश्य दिखाए इतने सारे इसमें, मगर सबका संदेश क्या था, संगठन ही सेफ्टी का साधन है। ठीक है, एक और पढ़ दूं क्या?
नाइन्थ है, फूलों की शोभा पत्तों के साथ है, इसलिए प्रजा रूपी पत्ते तैयार करो। इससे पढ़कर ही आपको पता चल रहा होगा बाबा क्या कहना चाह रहे हैं। आज जब वतन में गई तो बाप दादा दोनों बहुत बिजी थे। क्या देखा? दोनों के आगे बहुत से फूल भी थे और पत्ते भी थे। जैसे गुलदस्ते में फूल भी डाले जाते और पत्ते भी डाले जाते। फूल दो प्रकार के अलग अलग थे। उनको देख रहे थे और छांट रहे थे। कौन? बाप दादा दोनों। बाप दादा दोनों उसी ही कार्य में बिजी थे, मुझे देखा भी नहीं। जब मैं नजदीक गई तो मुझे देख मुस्कुराए और कहा कि मैं सारा दिन बिजी रहता हूँ। देखो बच्चे, कितनी बड़ी कारोबार चल रही है। यह फूल पत्ते 3 क्वालिटी के अलग अलग करके रखे हैं। पहले बाबा ने मुझे फूल दिखाए जिनकी संख्या बहुत कम थी। फिर बीच की क्वालिटी दिखाई जिसमें फूल बहुत थे लेकिन साथ में थोड़े पत्ते भी लगे थे। होते हैं ना, बुके होता है खाली फूल फूल वाला, एक होता है जिसमें पत्ते भी लगे हुए थे। तो पहले बाबा ने मुझे फूल दिखाए जिनकी संख्या बहुत कम थी। फिर बीच में क्वालिटी दिखाई जिसमें फूल बहुत थोड़े थे लेकिन साथ में थोड़े पत्ते भी थे। फूल अच्छे थे लेकिन जो पत्ते लगे हुए थे वह कुछ डिफेक्टेड थे। अगले जो थे, तीसरी क्वालिटी में फिर पत्ते जास्ती थे। ये दूसरी क्वालिटी में थोड़े पत्ते लगे थे लेकिन कुछ डिफेक्टेड थे। क्या डिफेक्टेड थे? फूल के पत्ते? फूल डिफेक्टेड होंगे। पत्ते लिखे हुए हैं इसमें। पत्ते डिफेक्ट। हाँ, पत्ते डिफेक्टेड थे। देखो कितनी बड़ी ये फूल पत्ते 3 क्वालिटी के अलग अलग। पहले बाबा ने मुझे फूल दिखाए जिनकी संख्या कम थी। फिर बीच में क्वालिटी दिखाई जिसमें फूल बहुत थे लेकिन साथ में थोड़े पत्ते लगे थे। फूल अच्छे थे लेकिन जो पत्ते थे वे कुछ डिफेक्टेड थे। पत्तों में डिफेक्ट था। कौन से? जो अलग दूसरी क्वालिटी रखी थी। पहली क्वालिटी में सिर्फ फूल ही फूल थे, तीसरे में थोड़े पत्ते लगे, दूसरे में पत्ते लगे थे, तीसरी क्वालिटी में पत्ते ज्यादा थे और फूल बहुत ही कम थे। इस पर बाबा ने मुझे समझाया कि ये पहली क्वालिटी जिसमें थोड़े फूल हैं, यह वह बच्चे हैं जो बिल्कुल दिल पर चढ़े हुए हैं। और ऐसे दिल वाले अनन्य बच्चे बहुत ही थोड़े हैं। दूसरे नंबर वाले बच्चे हैं बहुत अच्छे परंतु थोड़ा कुछ कमी है। फूल बने हैं लेकिन थोड़ी कमी है। तीसरी क्वालिटी के हैं प्रजा। उनमें कोई फूल निकलता है जो पीछे आने वाला है, बाकी सब है प्रजा। तो दो ऊपर की क्वालिटी बच्चों की है। बाप दादा अब गुलदस्ता सजाते हैं। तो जब गुलदस्ता सजाया जाता है तो सिर्फ फूल डालने से गुलदस्ता नहीं शोभता, उसमें कुछ पत्ते भी चाहिए। तुम फूल हो लेकिन तुम्हारे साथ पत्ते भी चाहिए। तुम राजा बनेंगे तो प्रजा भी चाहिए ना। प्रजा रूपी पत्तों के बीच में फूल शोभता है। यहाँ बैठे तुम बच्चों का गुलदस्ता बनाता हूँ और देखता हूँ कि एक फूल ने कितनी प्रजा बनाई है, यानी उसके कितने पत्ते हैं। जिसने जास्ती प्रजा बनाई है उनका गुलदस्ता भी शोभता है। फिर बाबा ने एक प्रश्न पूछा कि जब कोई देवता पर फूल चढ़ाते हैं तो सिर्फ फूल चढ़ाते, पत्ते निकाल देते हैं, क्यों? जब देवताओं पर चढ़ाते हैं पत्ते तो फूल का शो होते हैं, फिर पत्ते क्यों निकाल देते? बाबा क्योंकि खुद पूछ रहे हैं। ओम हम्म। शांति, क्योंकि राजा क्वालिटी ना खुशबूदार हैं। बाबा हम भी जिस जब भगवान पे चढ़ाते हैं तो कहते हैं हम भी ऐसे खुशबूदार फूल बने। हाँ, ये हमको जो लगता है इसलिए हम उस पर फूल चढ़ाते हैं, पत्ते नहीं। हाँ, पत्ते तो अनेक होते हैं, वैसा कोई नहीं बनना चाहता ना। फूल आता है तो कितनी खुशी होती है, तो पत्ते कौन चढ़ाता है। ओम शांति। हम्म। फिर बाबा ने सुनाया कि तुम बच्चों से ही ये सारी रस्म रिवाज होती है। जब तुम पहले अर्पण हुए
तो अकेले थे। इसका बाबा रहस्य बता रहे हैं। जब पहले अर्पण हुए तो अकेले थे, लेकिन फूल को अगर कुछ समय रखना हो तो पत्ते साथ में होंगे तो रख सकेंगे। जैसे बुके लगाते हैं पॉट में, तो पत्ते साथ में होते हैं ना, अकेली डंडी तो नहीं घुसा देते उसमें, पत्तों के साथ रखते हो। वैसे ही जब तुम पहले अर्पण हुए तो तुम अकेले फूल अर्पण हुए हो। फिर तुमको 21 जन्मों के लिए अविनाशी चलना है, तो प्रजा रूपी पत्ते भी लगाए जाते हैं। पहले तुम आए तो प्रजा नहीं थी, लेकिन अब तो तुम फूलों की शोभा ही प्रजा रूपी पत्तों से है। इसलिए बाप दादा कहते हैं प्रजा बनाओ। तो 9वां संदेश था फूलों की शोभा पत्तों के साथ है, इसलिए प्रजा रूपी पत्ते तैयार करो। ये 8वां और 9वां संदेश, ये आज हमने पढ़ा। ठीक है, चलिए वीना बहन जी आज आप लिखवाओगे एफर्मेशंस। ओम शांति किसका दीदी। आज किसका मुझे था? आत्मा ने भी लिखे हैं। अच्छा, आपने भी लिखे हैं, हाँ। जी दीदी। कल बोला किसको था? बोला वीना बहन जी, आपको बोला था शायद। जी दीदी। हाँ, ठीक है स्वीटी बहन जी, आप कल लिखवाइएगा, है ना? जी दीदी। हाँ, वीना बहन जी लिखवाइए। जी दीदी। ओम दीदी पर शांति। एक दो सुन लेना, एक मुझे मिनट। ऐसे खुद को खुशी होगी कि मैंने ऐसे अच्छा, बनाने हैं हाँ तो हाँ थोड़ा हाँ हाँ आइडिया हाँ, होगा। बिल्कुल, क्यों नहीं क्यों नहीं, ऐसी कोई तो बात नहीं है, फिर मैं सबका नंबर। कल भी इसको बना पाऊंगी फिर ऐसे। हाँ, आपने भेजे हैं ना शायद। नहीं दीदी हाँ बनाए। बताइए। अच्छा बनाए, कोई बात नहीं, बताइए, आप ऐसे ही बोलिए, चार हाँ बोलिए जी। कोई। हाँ जी। तो पहला बनाया था दीदी कि मैं मन बुद्धि संस्कारों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाली स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। ठीक है। और अगला बनाया था कि मेरे मन बुद्धि पूर्णतः मेरे कंट्रोल में है। और ठीक है। तीसरा लिखा था कि मैं करावणहार आत्मा इन कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाली स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। हाँ हाँ ठीक है, और बोलू दीदी? बोलिए, एक और बोलिए। हाँ अगला था कि हाँ मैं स्वीकार करती हूँ कि मैं मन बुद्धि के को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाली मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। अच्छा, ये एक ही बार है, 2 बार हुआ? एक ही बार बोला दीदी ये हाँ वाला। हाँ, नहीं नहीं, ठीक है, सब ठीक है स्वीटी बहन। आप जी कल दीदी। दोबारा और दूसरा जो हम पढ़ेंगे ना कल सुबह वाली मुरली, उससे जी दीदी। बनाइएगा। उनको ठीक पहले है कल दीदी बोल ऐसे ही दिया था बनाने ना। हैं। हाँ हाँ, ऐसे ही बनाने हैं, और हम लिख रहे हैं, उसको भी आप चेक करिएगा। जी जी ठीक है। दीदी थैंक यू। ओके, हाँ बताइए, बोलिए वीना बहन। जी। पहला है हम्म, मैं बाप का बालक। साथ साथ आप लिखिएगा भी, है ना? ठीक है दीदी। ठीक है। मैं बाप का बालक। सो सर्व खजानों का मालिक हूँ। नेक्स्ट बोलिए। इसी में कंटिन्यूशन में ये किया है दीदी पूरा। हाँ ठीक है, कोई नहीं, हाँ। इस समय स्वराज्य अधिकारी सो भविष्य में विश्व राज्य अधिकार लेने वाली मैं भाग्यवान आत्मा हूँ।
एक बार रिपीट करती हूँ वापस इसे। मैं बाप का बालक, सो सर्व खजानों का मालिक हूँ। इस समय स्वराज्य अधिकारी, सो भविष्य में विश्व राज्य अधिकार लेने वाली मैं भाग्यवान आत्मा हूँ। नंबर 2। ये एक्चुअली ना दो हो जाएंगे, एक तो सर्व हाँ, दो खजानों कर का सकते मालिक हैं हो दीदी। गया, और ये हाँ भाग्यवान आत्मा हो, तो दो डिफरेंट डिफरेंट है, इसको दो कर दीजिए। हाँ, दो भी कर सकते हैं इसको। ठीक जी। है, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए। नेक्स्ट, मैं आत्मा हर सेवा करन करावनहार, बाबा करा रहे हैं। इस स्मृति से सेवा करने वाली सच्ची सेवाधारी हूँ। रिपीट करती हूँ। मैं आत्मा हर सेवा करन करावनहार, बाबा करा रहे हैं। इस स्मृति से सेवा करने वाली सच्ची सेवाधारी हूँ। नंबर 3। मैं आत्मा, नंबर 4 वो दो कर दिए ना अच्छा वो उसको, कर दिए, ओके। नंबर 4। 3 एंड नंबर 4। हाँ। मैं आत्मा सदा काल के लिए दिल के स्नेह से खुशी और शक्ति दोनों का अनुभव करने वाले दिलबर की दिलरुबा हूँ। रिपीट करती हूँ। मैं आत्मा सदा काल के लिए दिल के स्नेह से खुशी और शक्ति दोनों का अनुभव करने वाली दिलबर की दिलरुबा हूँ। नंबर 5। स्वराज्य मेरा बर्थ राइट है। इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा है ये। स्वराज्य मेरा बर्थ राइट है। इस अधिकार से थोड़ा अपनी जल्दी सर्व जल्दी बोलिए, अपनी टाइम सर्व बहुत हो जाएगा। कर्मेंद्रियों को चलाने वाली मैं अधिकारी आत्मा हूँ। रिपीट करती हूँ। स्वराज्य मेरा बर्थ राइट है। इस अधिकार से अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को चलाने वाली मैं अधिकारी आत्मा हूँ। नंबर 6। मैं आत्मा मन मनाभव के मंत्र द्वारा मैं आत्मा मन मनाभव के मंत्र द्वारा अपने मन की राजा बन श्रेष्ठ संस्कारों का निर्माण करने वाली आत्मा हूँ। मैं आत्मा मन मनाभव के मंत्र द्वारा अपने मन की राजा बन श्रेष्ठ संस्कारों का निर्माण करने वाली आत्मा हूँ। नंबर 7। मैं आत्मा सदा अपने ओरिजिनल संस्कार, विश्व कल्याणकारी, शुभ भावना, शुभ कामना की स्मृति से सर्व के संपर्क में आती हूँ। मैं आत्मा सदा अपने ओरिजिनल संस्कार, डैश डाला है, विश्व कल्याणकारी, शुभ भावना, शुभ कामना की स्मृति से सर्व के संपर्क में आती हूँ। नंबर 7।
मुझ आत्मा का यह संकल्प है, इस वर्ष मुझे बाप समान डायमंड बनना ही है। मुझ आत्मा का यह संकल्प है, इस वर्ष मुझे बाप समान डायमंड बनना ही है। नंबर 9, मैं आत्मा श्रीमत की मजबूत लगाम द्वारा मन घोड़े को काबू में रख सदा हलचल से मुक्त रहती हूँ। मैं आत्मा श्रीमत की मजबूत लगाम द्वारा मन घोड़े को काबू में रख सदा हलचल से मुक्त रहती हूँ। नंबर 10, मैं तपस्या की अग्नि से रावण के संस्कारों को भस्म कर दिलाराम को सदा दिल में रखती हूँ। मैं तपस्या की अग्नि से रावण के संस्कारों को भस्म कर दिलाराम को सदा दिल में रखती हूँ। नंबर 11, मैं ब्रह्मा बाप समान रोज अपने सहयोगी साथियों की दरबार लगाने वाली तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हूँ। मैं ब्रह्मा बाप समान रोज अपने सहयोगी साथियों की दरबार लगाने वाली तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हूँ। 11 हो गए, बस बहुत जी हाँ, इतने लिखे दीदी। शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू, बहुत अच्छे लिखे हैं। तो सभी को पता चल गए होंगे किस प्रकार हमको। हाँ जी, 6 वाला, हाँ जी, 5th, हाँ, स्वराज्य मेरा बर्थ राइट है, यही ना? क्या बोल रहे हैं? 5th वाला, हाँ वही 5th वाला बोल रहे हैं। स्वराज हिंदी में बोली 6, 7, 5, कौन सा? 6। मैं 6 तो आत्मा, दीदी ये हाँ, मुझ आत्मा का ये संकल्प है दीदी। अपन ने उसको 2 कर दिए थे ना, फर्स्ट वाले को। हाँ तो छठा ही बोल रही है, छठा है मैं आत्मा, यही ना, मन मना भव के मंत्र द्वारा। नहीं, मुझ आत्मा का ये संकल्प है। बोलो बोलो। मुझ आत्मा का ये संकल्प है, इस वर्ष मुझे बाप समान डायमंड बनना ही है। यही वाला था ना, यही वाला चाहिए था ना आपको? ये तो 8th हो गया ना। 8 से ये तो 8th है ये। मैं एक बार अच्छा फिर से अच्छा, फटाफट बोल देती हूँ। हाँ, मैं आत्मा मन मना भव के मंत्र द्वारा, ये 6th है, अपने मन की राजा बन श्रेष्ठ संस्कारों का निर्माण करने वाली आत्मा हूँ। ठीक है, ये 6th है। बनाने सबको अपने हैं। 7th, एक मिनट, 7th है, मैं आत्मा सदा अपनी ओरिजिनल संस्कार विश्व कल्याणकारी शुभ भावना शुभ कामना की स्मृति से सर्व के संपर्क में आती हूँ। 10th है, मैं तपस्या की अग्नि से रावण के संस्कारों को भस्म कर दिलाराम को सदा दिल में रखती हूँ। ठीक है, ओम शांति।
अभी हम वाटर चार्ज करेंगे। पानी को देखते हुए भ्रिकुटी में बाबा से कंबाइंड हो जाएंगे पहले। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, भ्रिकुटी से फव्वारा लाइट का पानी में जाता हुआ देखेंगे। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मैं बहुत निर्भय हूँ, मैं निर्भय आत्मा हूँ, मैं विजयी रतन हूँ, मैं सफलता मूर्त हूँ, मैं शांत चित्त आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ तपस्वी हूँ, मेरा अमृत वेला 3 से 5 रेगुलर और बहुत शक्तिशाली होता है। मेरे साथ सब कुछ अच्छा होता है। थैंक यू वाटर, थैंक यू, लव यू। आप ये जो संकल्प बोले, ये 11 संकल्प आप एक चुटकी पर लगाकर, जिस पर रोज आप चार्ज करते हो, या तो जग पर, बॉटल पर, मटके पर, ये आप चुटकी लगा दो। ठीक है, साइड साइड से टेप लगा दो, नहीं तो एक वैसा पेपर आता है चिपकने वाला, जो क्या बोलते हैं, स्टिकी नोट्स बोलते हैं उनको, उस पर भी आप लगा सकते हो। उसी को आप रोज चार्ज करो, उसी दीदी से पानी पियो। दीदी है और इसकी शांति रिकॉर्डिंग दीदी, ये तो आएगी। पहले बताए थे ना, वो लिखे थे। हम्म। बताया था ना आपने कि जो पॉजिटिव इंफॉर्मेशन है उसमें से जो पॉजिटिव वर्ड है निकाल कर लगा लो। लिखा, तो आपने लिखे हैं? जी दीदी, दीदी उसमें एक लिखा है बार फिर से रिपीट कर दीजिए, भाग्यशाली मिस हो गए हैं बीच में, प्लीज दीजिए। बस ये बोल दिया, चार्ज हो गए ना, इसे रिपीट नहीं करेंगे आप। वही इसमें लिखा है। पॉजिटिव थॉट्स है। हाँ जी, जैसे भाग्यशाली सच्चाई ऐसे लिखे हैं दीदी। ठीक है, अभी हम निराकार। धन्यवाद, हाँ हाँ समझ गए, बहुत अच्छी बात है। आप मटके पर, बॉटल पर, किसी पर भी आप अपनी इच्छा से भी लिख सकते हो, और ये सारे श्रेष्ठ संकल्प हैं, आप कुछ और भी लिख सकते हो। दीदी इसकी अभी हम, रिकॉर्डिंग होगी। सुंदरी बहन जी, रोज आती है रिकॉर्डिंग, कब से आ रही है? दीदी आज का मिस हो गया इसलिए पूछ रही दीदी। आती है। धन्यवाद का थैंक यू। अभी हम करेंगे, धन्यवाद का। सभी को धन्यवाद करेंगे, बेहद में स्थित होकर, जैसे आप आकाश में, अंतरिक्ष में खड़े हो या किसी मैदान में खड़े हो, ऐसा अनुभव करें। और सबसे पहला धन्यवाद हम बाबा को करते हैं। दीदी हाथों में ऊर्जा नहीं लाई। रोज हम लास्ट में कर रहे हैं रेनू बहन, अच्छा, सॉरी अभी सॉरी हम कुछ दिन से सॉरी लास्ट में सॉरी कर रहे हैं। सॉरी। नहीं नहीं, सॉरी नहीं। तो धन्यवाद करते हैं बाबा का। मीठे बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे सर्व प्राप्तियां कराने के लिए, मेरा तीसरा नेत्र खोलने के लिए, मुझे आप समान बनाने के लिए, मुझे मनुष्य से देवता बनाने के लिए, मेरी सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए। मीठे बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं धन्यवाद करती हूँ इस प्रकृति का, चारों ओर हरियाली, प्रकृति, औषधियां, सभी जीव जंतु जो इस प्रकृति के अंदर आ जाते हैं, छोटे से लेकर बड़े जीव जंतु तक, वनस्पति जगत,
ग्रह नक्षत्र ये सभी प्रकृति प्लस यूनिवर्स है। तो मैं प्रकृति को बहुत धन्यवाद करती हूँ। अपने सामने देखती हूँ प्रकृति के 5 तत्वों को देव रूप में, और मैं एक एक का धन्यवाद कर रही हूँ। धरती माँ, जल देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, आकाश देवता, और बाबा की पवित्रता की सकाश सभी को दे रही हूँ। हे प्रकृति, हम आपकी पालना लेते रहे 5000 साल से। आप माँ बनकर हमारी पालना करती रही। अब हमारा रिटर्न करने का समय है। मैं आपको बाबा की पवित्रता की शक्ति प्रदान करती हूँ। स्वीकार करें, ग्रहण करें। मैं धन्यवाद करती हूँ इस यूनिवर्स का, चारों ओर बेहद में देखते हुए, आकाश के भी पार, अंतरिक्ष, नवग्रह, सूरज, चांद, तारागण, और ये पोलार अंतरिक्ष जिसमें वाइब्रेशंस घूम रहे हैं। सभी मनुष्य आत्माओं के संकल्प बाबा की शक्तियां ईथर तत्व से आती हुई सब यूनिवर्स के अंदर, और हम आत्माएं श्रेष्ठ अतिश्रेष्ठ प्राप्तियां कर रहे हैं। तो मैं धन्यवाद करती हूँ इस यूनिवर्स का जो मुझ तक श्रेष्ठ प्राप्तियां पहुंचाता है, अतिश्रेष्ठ आत्माओं से मिलवाता है। मैं धन्यवाद करती हूँ इस यूनिवर्स का। थैंक यू यूनिवर्स। मैं धन्यवाद करती हूँ स्पिरिट गाइड्स का, जो मेरे इस अंतिम जन्म में और इससे पहले भी जन्मों में हमारा मार्गदर्शन करते रहे, और इस जन्म में तो स्वयं ब्रह्मा बाबा, मम्मा और अष्टतन हमारे स्पिरिट गाइड्स बनकर पग पग पर हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। सभी का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं धन्यवाद करती हूँ पूर्वज आत्माओं का, जो लौकिक आत्माओं में से हमारे माता पिता, गुरुजन, वरिष्ठ आत्माएं, जिनसे हम सलाह मशवरा उस जन्म में लेते रहे, जिन्होंने हमारी हर मुश्किल घड़ियों में साथ दिया, और अब भी उनके आशीर्वाद के अंदर हम पल रहे हैं। ऐसी पूर्वज आत्माओं का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद करती हूँ युगल आत्मा का, इस जन्म की लौकिक युगल आत्मा, स्थूल पालना करने के लिए, बाबा की यज्ञ में सहयोग देने के लिए, बाबा की सेवाओं में मददगार बनने के लिए, पवित्रता में मुझे मदद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद करती हूँ लौकिक संतानों का, माता पिता का सम्मान करने के लिए, हमारा मान बढ़ाने के लिए, समाज में चरित्रवान होने के लिए, लौकिक अलौकिक शिक्षाओं को ग्रहण करने के लिए, और श्रेष्ठ कर्तव्यों में आगे बढ़ने के लिए। मैं इस पूरी यूनिवर्स का, पृथ्वी का, सर्व आत्माओं का धन्यवाद करती हूँ। सभी का धन्यवाद।
किसी न किसी रूप में मददगार बनने के लिए। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सभी हमारे मददगार हैं। सभी आत्माएं हमारा परिवार है। अभी हम ग्लोब पर बैठेंगे लौकिक संबंधियों के साथ और दुआएं देंगे। महसूस करें कमलासन पर मैं विराजमान हूं। दुआएं देती हूँ सबसे पहले अपने अपने लौकिक परिवारों को। चैरिटी बिगिंस एट होम। कि हमारे परिवारों में, लौकिक परिवारों में जो भी बड़े हैं, उसके बाद युगल आत्मा, लौकिक संतान है, ये सभी संगम के अंत तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, हमारे सहयोगी बनकर रहे। मैं दुआएं करती हूँ इस संगठन की हर आत्मा के लौकिक परिवार, उनके घरों में सुख, शांति, समृद्धि, संपत्ति, आनंद और वे आत्माएं स्वयं स्वस्थ रहे, तीव्र पुरुषार्थी बनकर बाबा के ज्ञान और योग में आगे से आगे बढ़ती रहे और बाबा का नाम रोशन करें। मैं दुआएं करती हूँ संगठन की हर आत्मा की जो लौकिक संतानें हैं, वे अपने माता पिता का सम्मान करें, यज्ञ में उनके सहयोगी बने और ज्ञान धन, स्थूल धन का सदुपयोग करें। मैं दुआएं करती हूँ हमारे शहर में जो हॉस्पिटल्स हैं, उनमें जो आत्माएं एडमिट हैं, वे रोग मुक्त हो जाएं। वहां कर्मचारी, डॉक्टर्स और नर्सेस अथक होकर बाबा की शक्ति प्राप्त कर सभी को स्वस्थ करते रहें। मैं दुआएं करती हूँ जो ज्ञान में चलने वाली माताएं हैं, वे निर्बंधन हो, उनके युगल सहयोगी बने, अपनी युगल का सम्मान करें और उन्हें ज्ञान में जाने के लिए उन्हें निर्बंधन करें, उन्हें स्वतंत्रता पूर्वक आगे बढ़ने दें, पवित्रता में उन्हें सहयोग करें। मैं विश्व की हर आत्मा के लिए दुआ करती हूँ, उनका भला हो, भला हो, भला ही भला हो। ओम शांति। अभी हम सेल्फ हीलिंग करेंगे और सकाश देंगे। उससे पहले अपने हाथों को आकाश की तरफ रखते हुए, बाबा को सामने देखते हुए वैद्यनाथ को आवाहन करेंगे उसकी पवित्रता की शक्ति का मेरे हाथों में आ जाए। प्राण ऊर्जा, संजीवनी शक्ति मेरे हाथों में प्रवेश करे। महसूस करें ध्यान दें अपनी हथेलियों पर। हीलिंग ऊर्जा आपके हाथों में घूम रही है, गोल गोल, एक हवा का प्रेशर जैसा आपके हाथों में महसूस हो रहा है। अब वरदानी हस्तों को सामने रखते हुए एक आत्मा को इमर्ज कर उसे सकाश देंगे।
रिलैक्स। अब अपने हाथों को रब करेंगे 3 बार। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। रखेंगे। फिर करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। फिर करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ओम शांति। अब बाबा को अपने सिर के ऊपर देखेंगे, एक छत्र के रूप में। जैसे छाता होता है, ऐसे बाबा की चमकीली सुनहरी किरणें मेरे सिर के ऊपर फैली हुई है, और उसकी एक किरण से मैं आत्मा जुड़ी हुई हूँ, और मेरे चारों ओर एक आभा मंडल है। ये मेरा सुरक्षा कवच है, इसमें मैं सेफ हूँ। लौकिक संबंधियों का भी बनाएंगे। अपने लौकिक घर का भी बनाए। घर के मेन गेट से लेके, जैसे आप दृष्टि देते जा रहे हो, वैसे एक चमकीली रेखा खिंचती चली जा रही है, एक रस्सी की तरह। और घर को चारों ओर से कवर कर दिया है। इसके अंदर रहने वाली आत्माएं या वे कहीं पर भी हैं, सब सुरक्षित है, सेफ है, बाबा की छत्र छाया में है। ओम शांति, ओम शांति।